बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंचे थे। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में कह रहे हैं कि प्रूफ डेट लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है, वो राइट हैंड साइड यानी इसको 0 के बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो इसके सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है जिसमें वैल्यूज़ है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी है। करेंगे क्या कि यहाँ पर देख ले कॉलम 1 में माइनस बी है, अगर मैं इसको ऐड कर लूँ कॉलम 2 के साथ तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस सी है, इसको कॉलम 2 के साथ ऐड करें तो प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें चेंजेस कॉलम 1 में लेकर आने। बेसिकली मेरा मेन टारगेट ये है ना कि किसी एक रो में या कॉलम में ज़ीरो क्रिएट कर सकूं। और वी नो दैट कि जब भी किसी एक रो में ज़ीरो आ जाए या किसी एक कॉलम में तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो आ जाए ना, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आपने कॉलम 1 में चेंजेस लेकर आने। तो जब कॉलम 1 में चेंजेस लेकर आए तो बाकी वैल्यूज अपनी ही जगह पर आ जाएगी। देख ले b माइनस सी एंड c माइनस ए, c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी एंड b माइनस सी। सर हमारा टारगेट क्या है? मेरा मेन टारगेट यहाँ पर यह है कि मुझे कॉलम 1 को ऐड करना है कॉलम 2 के साथ। सर किस तरह ऐड करेंगे? तो रफ वर्क में आप चले जाए, कॉलम 1 को ऐड करना है कॉलम 2 के साथ। चेंजेस सिर्फ कॉलम 1 में आएंगे। पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो भी पहले वैल्यू होगी चेंजेस सिर्फ उसी कॉलम में आएंगे। यहाँ पर कॉलम 1 लिखा है तो चेंजेस सिर्फ कॉलम 1 में आएंगे। तो कॉलम 1 के एलिमेंट कौन से है? देख ले a माइनस बी है, b माइनस सी और c माइनस ए, दरमियान में प्लस है, प्लस लगा दे। कॉलम 2 जो है उसके एलिमेंट है b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। इसका जो रिजल्ट होगा, जो आंसर आएगा, वही आपने कॉलम 1 में लिखना होगा। तो देख ले माइनस बी प्लस बी कैंसिल, क्या रह जाएगा? a माइनस सी, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, क्या रह जाएगा? b माइनस ए, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, क्या रह जाएगा? c माइनस बी। तो सर ये जो रिजल्ट आया है, ये जो आंसर आया है, वो कहाँ पर लिखेंगे? कॉलम 1 में लिखेंगे। यानी a माइनस सी, b माइनस ए और c माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस सी है कॉलम 1 में और कॉलम 3 में देख ले c माइनस ए। तो अगर इन दोनों को ऐड कर ले तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा, c के साथ। तो मतलब यह है कि अब मुझे कॉलम 1 को ऐड करना होगा कॉलम 3 के साथ। तो चलो वो भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी वैल्यूज अपनी जगह पर आ जाएंगे। कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ कॉलम 1 को ऐड करेंगे कॉलम 3 के साथ। तो चेंजेस तो सिर्फ कॉलम 1 में आएंगे ना। तो देख ले कॉलम 2 अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा, b माइनस सी, और कॉलम 3 में एलिमेंट है c माइनस ए। यहाँ पर आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी और b माइनस सी। सर करेंगे क्या, अब हम मुझे कॉलम 1 को ऐड करना होगा कॉलम 3 के साथ। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो ही आपने कॉलम 1 में लिखना होगा। किस तरह ऐड करेंगे? फिर रफ वर्क में चले जाए। देख ले कॉलम 1 को ऐड करना है कॉलम 3 के साथ। कॉलम 1 के कौन कौन से एलिमेंट्स है? a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी, दरमियान में प्लस है, प्लस लगा दे। कॉलम 3 के कौन से एलिमेंट्स है? c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो देख ले प्लस ए माइनस ए के साथ कैंसिल, माइनस सी प्लस सी के साथ, क्या रह जाएगा? 0। प्लस बी माइनस बी के साथ कैंसिल, माइनस ए प्लस ए के साथ, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। सी माइनस बी, बी माइनस सी, ये भी दोनों कैंसिल हो रहे, क्या रह जाएगा? 0। तो ये जो रिजल्ट आया है ये कहाँ पर लिखना है? कॉलम 1 में लिखना है। तो कॉलम 1 में हम लिख देंगे 0 0 0। ठीक है ना, 0 0 0 लिख देंगे। बात की समझ आ रही? और ये इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा? इस डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, कौन सा क्वेश्चन? सर यहाँ पर इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 कैसे आया है? तो देखिए फिर भूल गए आप। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, जब भी किसी एक कॉलम में तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाए या किसी एक रो में तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होगा। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 इसलिए आ रहा है कि बिकॉज
कॉलम वन के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर है, इसलिए इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा और ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। होप द पॉइंट इज क्लियर जी। पार्ट टू में क्या कह रहे हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट गिवन है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या तरीकेकार है देख ले, इंतहाई आसान है। सबसे पहले आप इस रो वन को अपनी जगह पर लिख देंगे। ठीक है ना, रो वन अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, 1a क्यूब। ठीक है सर, मुझे करना क्या है, मुझे करना यह है, इसमें रो टू को मैं माइनस करूंगा रो वन से। क्या करूंगा, रो टू को मुझे माइनस करना होगा रो वन से। और चेंजेस कहां पर आएंगे, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रो टू में आएंगे, क्योंकि यहां पर पहली वैल्यू रो टू की है ना, तो चेंजेस रो टू में आएंगे। किस तरह माइनस करेंगे, इंतहाई आसान है, रफ वर्क में आप चले जाए, रो टू को माइनस कर ले रो वन से, तो यहां पर यह बन जाएगा, रो टू की वैल्यू क्या है, 1b क्यूब, 1b क्यूब। दरमियान में माइनस है, माइनस लगा दे। रो वन के एलिमेंट्स कौन से, 1a क्यूब, 1a क्यूब है। इसका जो आंसर आएगा वो कहां पर लिखेंगे, वो रो टू में लिखेंगे। तो 1 माइनस 1 0, b माइनस ए से b माइनस ए ही आएगा, b क्यूब माइनस ए क्यूब से b क्यूब माइनस ए क्यूब ही आएगा। ये जो रिजल्ट आया है वो आप रो टू में लिख ले, 0 b माइनस ए और b क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा। बात की समझ आ रही है इसे, ओके। इसी तरीके से आपने करना क्या है कि रो थ्री जो है वो भी आप रो वन से माइनस कर ले, रो थ्री को भी आप माइनस कर ले रो वन से। ठीक है, रो थ्री माइनस रो वन। किस तरह माइनस करेंगे, फिर आप रफ वर्क में चला जाए, यहां पर लिख ले रो थ्री माइनस रो वन। रो थ्री के एलिमेंट्स कौन से, 1c क्यूब, 1c क्यूब। दरमियान में माइनस है, माइनस लगा दे। अच्छा, रो वन के एलिमेंट्स कौन से, 1a क्यूब, तो 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए से सी माइनस ए आ जाएगा, और सी क्यूब माइनस ए क्यूब से सी क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा। ये जो रिजल्ट आया है इसको आप रो थ्री में लिख ले, 0 सी माइनस ए और सी क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो जिस रो या कॉलम में जीरो ज्यादा होते हैं ना, अगर आप वो वाला रो या कॉलम ले ले तो आपके पास डिटरमिनेंट इंतहाई आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पर एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन लेना होगा, क्योंकि कॉलम वन में दो जीरोज है, जीरो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके ज़रिए कॉलम वन के ज़रिए अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूँगा तो क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन। देख ले, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन। कॉलम वन के जरिए इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो पहला एलिमेंट कौन सा है, वन है, तो आपने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो नहीं लेना, बाकी जो एलिमेंट्स रह जाए इसको डिटरमिनेंट में लिख ले। तो b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब मैंने लिख दिया। अब दूसरा एलिमेंट जीरो है, तो जीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ अगर डिटरमिनेंट लगा भी ले वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी जीरो आएगा। तीसरा एलिमेंट भी जीरो है, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए सिर्फ ये एक ही डिटरमिनेंट को हमने ये 2/2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे सर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाना होगा। तो चलो यहाँ पर कर लेते हैं कि b माइनस ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी क्यूब माइनस ए क्यूब के साथ, दरमियान में माइनस लगा देंगे, और फिर b क्यूब माइनस ए क्यूब को c माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर ले, b क्यूब माइनस ए क्यूब को c माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इससे क्या आएगा देख ले, b माइनस ए अपनी ही जगह पर आ जाएगा। सर ये क्या बन रहा है, सर ये तो फार्मूला बन रहा है, सी क्यूब माइनस ए क्यूब फार्मूला है ना, जिस तरह हम पढ़ते थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पर है सी क्यूब माइनस ए क्यूब, जो कि ये बराबर होगा सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए भी लिख सकते हैं या ए सी भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। देख ले ये फार्मूला है, ठीक है ना, आपको याद होगा। तो फिर दरमियान में आप माइनस लगा दें। सर यहाँ पर फिर फार्मूला बन रहा है बी क्यूब माइनस ए क्यूब फार्मूला, तो इसको भी आप ओपन कर लें। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, बी माइनस ए ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी ए या ए बी आप लिख ले, और प्लस ए स्क्वायर आप लिख ले। ठीक है ना, और फिर क्या रह जाएगा आपके पास, c माइनस ए है, तो c माइनस ए भी आप यहाँ पर लगा दे, ब्रैकेट क्लोज कर ले, क्योंकि इसके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, अब सर हम मज़ीद क्या कर सकते हैं इसमें, देख ले, समझने की कोशिश करें, इंतहाई आसान है।
अब सर अगर यहाँ पर देखा जाए तो b माइनस ए और c माइनस ए इस एक्सप्रेशन के साथ भी है या इस वाली वैल्यू के साथ भी है, और b माइनस ए और c माइनस ए यहाँ पर भी मौजूद है। तो मतलब है कि सर मैं इससे ये कॉमन ले सकता हूँ, b माइनस ए और c माइनस ए यहाँ पर इस दोनों एक्सप्रेशन के साथ मौजूद है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलो हम कॉमन ले लेते हैं, b माइनस ए और c माइनस ए में कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा? जब यहां से आपने b माइनस ए सी माइनस ए कॉमन ले लिया तो सिर्फ रह जाएगा आपके पास c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, दरम्यान में माइनस लगा दे। यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर b माइनस ए और c माइनस ए तो आपने कॉमन ले लिया, सिर्फ रह जाएगा b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इसके साथ माइनस भी है तो माइनस मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? इंतहाई आसान है। देख ले, मैंने b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन ले लिया। सर क्या कैंसलेशन हो रही है? जी बिल्कुल कैंसलेशन हो रही है। यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या रह जाएगा? यहाँ पर आप लिख ले b माइनस ए और c माइनस ए। अच्छा जी, अंदर क्या रह जाएगा? अंदर आपके पास रह जाएगा c स्क्वायर और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है वो भी लगा दे। अच्छा, फिर क्या है? ए सी और माइनस ए बी भी रह जाएगा, ए सी माइनस ए बी, तो प्लस ए सी माइनस ए बी, इसको भी आप लिख ले। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? b माइनस ए सी माइनस ए और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये फिर फार्मूला बन रहा है, जिस तरह हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, जो कि बराबर होगा सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। तो मैं लिख सकता हूँ ना, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी मैं लिख सकता हूँ। और इन दो टर्म में से क्या कॉमन है? सर ए सी माइनस ए बी, इनमें से ए कॉमन है, तो चलो हम ए कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा? सी माइनस बी रह जाएगा, सी माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए रह जाएगा। अच्छा, इन दो टर्म में से देख ले, एक है c प्लस बी सी माइनस बी और यहाँ पर है a इंटू सी माइनस बी, इन दोनों में से क्या कॉमन है? सर इन दोनों में से c माइनस बी कॉमन है। क्या कॉमन है? c माइनस बी इधर भी मौजूद है और c माइनस बी इधर भी मौजूद है, तो c माइनस बी मैं कॉमन ले सकता हूं। तो आप c माइनस बी को बाहर निकाल दे, अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा? अंदर c प्लस बी और प्लस ए रह जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप अरेंज फॉर्म में लिख ले तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बनेगा ना, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। बात की समझ आ रही है? देख ले, अंदर c प्लस बी और प्लस ए रह जाएगा, तो अरेंज फॉर्म में अगर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि सर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे कि नहीं आ रहा। यहाँ पर है b माइनस ए आए मेरे साथ, लेकिन वहाँ पर a माइनस बी चाहिए। यहाँ पर c माइनस ए आए, अच्छा c माइनस ए सी माइनस ए के तो बराबर आ रहे, a प्लस बी प्लस सी ये भी ठीक है, और यहाँ पर c माइनस बी है और मुझे b माइनस सी चाहिए, तो मसला इन दोनों का है, a माइनस बी और b माइनस सी का है। तो करेंगे क्या कि इससे आप माइनस कॉमन ले ले b माइनस ए से, तो b माइनस ए से जब कॉमन लेंगे, ये माइनस ए है तो प्लस ए बन जाएगा, ये प्लस बी है तो माइनस बी बन जाएगा, तो a माइनस बी आ जाएगा। बाकी c माइनस ए अपनी ही पोजीशन पर, यहाँ पर c माइनस बी है लेकिन मुझे राइट हैंड साइड में b माइनस सी चाहिए, तो इससे भी आप माइनस कॉमन ले ले। ठीक है ना, तो ये माइनस बी है तो ये प्लस बी बन जाएगा, ये प्लस सी है तो ये माइनस सी बन जाएगा, और बाकी वैल्यू अपनी ही पोजीशन पर आ जाएंगे। तो देख लें, माइनस इंटू माइनस से क्या आ रहे? प्लस आ रहे, वो तो खत्म हो जाएगा ना। आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा a माइनस बी, फिर आप b माइनस सी को लिख सकते हैं b माइनस सी, फिर आप लिख सकते हैं c माइनस ए, और यहाँ पर आप लिख ले a प्लस बी प्लस सी, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल आपने पार्ट 2 ही की तरह सॉल्व करना है। देख ले, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए के बराबर लेकर आना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ज़ीरो इसमें क्रिएट कर लेते हैं ताकि डिटरमिनेंट लेने में हमारे पास आसानी हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, रो 1 अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा। रो 1 की कौन सी वैल्यूज है? 1a स्क्वायर। अच्छा, चेंजेस आपने रो 2 में लेकर आने। रो 2 में क्या चेंजेस लेकर आने के रो 2 को माइनस कर ले रो 1 से, रो 2 को माइनस कर ले रो 1 से। तो कॉमन सेंस की बात है, चेंजेस तो सिर्फ रो 2 में आएंगे ना,
देख ले 1 माइनस 1 से क्या आएगा, 0 आ जाएगा। रो 2 का दूसरा एलिमेंट b है ना, इसको a से माइनस कर ले तो इससे आएगा b माइनस a। यहाँ पर b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर से जब माइनस होगा तो इससे आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने रो 3 को में भी चेंजेस लेकर आने हैं। रो 3 को माइनस करना होगा रो 1 से, रो 3 को माइनस करना होगा रो 1 से। तो देख ले रो 3 का पहला एलिमेंट 1 है, 1 माइनस 1 0, c माइनस a, c माइनस a, और c स्क्वायर जब a स्क्वायर से माइनस होगा तो इससे आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बात की समझ आ रही है? अब देख ले, अब मुझे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 लेना होगा। सर कॉलम 1 क्यों लेना चाहते हैं? बिकॉज इसमें 0 ज़्यादा है, तो डिटरमिनेंट लेना फिर इंतहाई आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर रो 1 लेंगे तो फिर आपने 1 एलिमेंट भी लेना होगा, ये ए एलिमेंट के साथ भी डिटरमिनेंट साइन लगाना होगा और ए स्क्वायर के साथ भी लगाना होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें सिर्फ कॉलम 1 के ज़रिए इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होगा। सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, वैसे भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई वैल्यू आपको गिवन हो डिटरमिनेंट में और किसी एक रो या कॉलम में 0 ज़्यादा हो तो उसी रो के ज़रिए आपने उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। तो चलो एक्सपेंड करते हैं। तो देख लें एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, कॉलम 1 के जरिए इसको एक्सपेंड कर ले तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो नहीं लेना, जो रह जाए इसको डिटरमिनेंट में लिख ले। तो b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिटरमिनेंट में मैंने लिख दिया। बाकी कॉलम 1 का जो दूसरा एलिमेंट है 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तीसरा एलिमेंट भी 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2/2 डिटरमिनेंट है। किस तरह सॉल्व करेंगे? सर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा b माइनस ए जो है मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, b माइनस ए मल्टीप्लाई कर ले सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, दरमियान में माइनस लगा दे। इसी तरीके से b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए। सर ये क्या बन रहा है? ये तो फिर फार्मूला बन रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला है जो कि बराबर है c प्लस ए इंटू सी माइनस ए के बराबर है, दरमियान में आ जाएगा माइनस। सर ये क्या बन रहा है? ये भी फार्मूला है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला है जो कि बराबर है b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, और साथ में ये c माइनस ए भी है, इसको भी आपने लिखना है, ब्रैकेट क्लोज कर ले क्योंकि बाहर माइनस है। अब मुझे देखना ये होगा कि मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से कि नहीं। तो यहाँ पर देख ले b माइनस ए इधर भी है, b माइनस ए इधर भी है, तो यस मैं सिर्फ b माइनस ए और अच्छा c माइनस ए भी तो कॉमन ले सकते हैं ना। देख ले c माइनस ए भी है और c माइनस ए इधर भी है, तो मतलब ये हुआ कि मुझे b माइनस ए और c माइनस ए को कॉमन लेना होगा। तो इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ c प्लस ए रह जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? b प्लस ए रह जाएगा, क्योंकि b माइनस ए और c माइनस ए तो कॉमन लिया है। लेकिन b प्लस ए जब आप लिखेंगे बाहर तो माइनस भी है ना, तो वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस बी माइनस ए आ जाएगा, माइनस बी माइनस ए, ठीक है। तो क्या कैंसलेशन हो रही है? यस सर, प्लस ए माइनस ए के साथ कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा b माइनस ए c माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा c माइनस बी आ जाएगा। तो क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो राइट हैंड साइड में है a माइनस बी, मेरे पास b माइनस है, तो ये बराबर नहीं है। c माइनस ए, अच्छा c माइनस ए c माइनस ए तो ठीक है, लेकिन c माइनस बी है यहाँ पर, वहाँ पर b माइनस सी, तो इन दोनों में हमें माइनस कॉमन लेना होगा तभी ये बराबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा, ये माइनस ए है प्लस ए बन जाएगा, ये प्लस बी है तो माइनस बी बन जाएगा, यानी b माइनस ए की जगह पर आप a माइनस बी लिख देंगे। c माइनस ए अपनी पोजीशन पर, आपने यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना होगा, तो ये c माइनस ए, तो ये बन जाएगा b माइनस सी बन जाएगा। तो देख लें माइनस इंटू माइनस प्लस, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस सी है, इसको पहले लिख ले, फिर है c माइनस है, इसको भी आप लिख ले, तो विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 को देख ले, लेफ्ट हैंड साइड में हमें डिटरमिनेंट गिवन है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है, यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेकर आना है। सर अगर हम देख ले यहाँ पर रो 1 में तो a स्क्वायर ए बी और a है, मतलब मैं इससे a कॉमन ले सकता हूँ। रो 2 में है a b माइनस बी स्क्वायर बी सी है, मतलब मैं इससे b कॉमन ले सकता हूँ।
इसी तरीके से रो 3 में मैं सी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें कॉमन है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम ए बी सी कॉमन लेते हैं, ए बी सी कॉमन लेते हैं। रो 1 से आप ए कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा माइनस ए, बी और सी रह जाएगा। रो 2 से बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा ए, अच्छा माइनस बी रह जाएगा और सी। रो 3 में सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी एंड माइनस सी रह जाएगा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसमें ज़ीरो क्रिएट करना है ताकि मैं ये डिटरमिनेंट को फिर एक्सपेंड कर सकूँ ना। अगर अभी एक्सपेंड करूँगा तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो थोड़ा से अगर आप ज़ीरो क्रिएट कर सकते हैं तो वो अच्छी बात होती है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो अगर मैं रो 2 को माइनस कर लूँ रो 1 से, नहीं माइनस नहीं करूँगा, ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस ए है तो ए माइनस ए से फिर आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी मुझे ऐड करना होगा, एडिशन अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँगा तो ए माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस ए, इससे फिर 2a आएगा। मुझे यहाँ पर ज़ीरो क्रिएट करना है तो यस हमें ऐड ही करना होगा। तो चलो देखते हैं कि क्या बनता है इससे। बाहर है ए बी सी कॉमन लिया हुआ है, रो 1 को नहीं छेड़ना, रो 1 अपनी जगह पर आ जाएगा माइनस ए बी एंड सी। सर इस तरह कर ले कि रो 2 को ऐड कर ले रो 1 के साथ, रो 2 को ऐड कर ले रो 1 के साथ। किस तरह ऐड करेंगे, रफ वर्क में चले जाए, आप लिख ले रो 2 प्लस रो 1। रो 2 के कौन से एलिमेंट से, ए माइनस बी सी, दरम्यान में प्लस है, प्लस लगा दे। रो 1 के कौन से एलिमेंट से, माइनस ए बी एंड सी है, ठीक है। तो देख ले प्लस ए माइनस ए कैंसिल ज़ीरो, माइनस बी प्लस बी कैंसिल ज़ीरो, सी प्लस सी से क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आया है ये आप रो 2 में लिख ले, 0 0 2 c आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से रो 3 को भी आप ऐड कर ले रो 1 के साथ, रो 3 को आप ऐड कर ले रो 1 के साथ, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर लिख ले रफ वर्क में रो 3 प्लस रो 1। रो 3 के एलिमेंट कौन से है, ए बी माइनस सी, दरम्यान में प्लस लगा दे। रो 1 के एलिमेंट कौन से है, माइनस ए बी और सी है, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल ज़ीरो, बी बी से 2b आ जाएगा, सी सी भी कैंसिल तो 0 आ जाएगा। तो मतलब 0 2b और 0 आ रहे हैं, 0 2b एंड 0 आ रहे हैं। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, कौन से रो या कॉलम के जरिए, सबसे सुटेबल जो है वो कॉलम 1 है, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, क्योंकि इसमें 0 ज़्यादा है, ठीक है। वैसे रो 2 से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन चलो कॉलम 1 ले लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 आप कर ले तो बाहर ए बी सी कॉमन लिया हुआ है, पहला एलिमेंट कौन सा है, माइनस ए है, फिर आपने डिटरमिनेंट लगाना होगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, बाकी जो रह जाए इसको डिटरमिनेंट में लिख ले, यानी 0 2c 2b और 0 रह जाएगा। कि कॉलम 1 में दूसरा एलिमेंट भी 0 है, तीसरा भी, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बाहर कॉमन ए बी सी लिया हुआ है, अंदर रह जाएगा माइनस ए है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, दरम्यान में माइनस लगाएंगे, 2b जब 2c के साथ मल्टीप्लाई होगा 4bc आ जाएगा, 4bc हो जाएगा। तो अच्छा ये रह जाएगा ए बी सी, माइनस ए है ना, जब ये माइनस 4bc के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ए 4bc के साथ मल्टीप्लाई होगा 4abc आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी 4abc के साथ जब मल्टीप्लाई होगा इससे आएगा 4a² b² एंड c² आ जाएगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, कह रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, यानी इस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर लेकर आना है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 c नॉट। ये क्यों कंडीशन गिवन है, बिकॉज यहाँ पर a b c डिनोमिनेटर में है एंड वी नो डेट एनी नॉन जीरो नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड केस से बचने के लिए इन्होंने ये एलिमेंट जो है ए बी सी को नॉन जीरो लिया है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, राइट हैंड साइड तक पहुंचने के लिए, यानी इस डिटरमिनेंट से 0 लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉलम 3 बाई ए बी सी। कॉलम 3 को ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले, तो इससे आपके पास आ जाएगा क्या, सिर्फ चेंजेस कॉलम 3 में आएंगे ना, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 अपनी ही पोजीशन पर आ जाएंगे, यानी बी सी ए क्यू, सी ए बी क्यू, ए बी एंड सी क्यू।
वो अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। ए बी सी मल्टीप्लाई करने कॉलम 3 के साथ, तो चलो ए बी सी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। फिर क्या है, डिवाइड बाय ए है। इस दूसरे एलिमेंट के साथ भी ए बी सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय बी है। तीसरे एलिमेंट के साथ भी ए बी सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय सी है। सर ये तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कहाँ पर क्या है? चलो डिवाइड बाय कर लेते हैं, डिवाइड बाय ए बी सी। तो देख ले, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग ए बी सी एंड डिवाइडिंग ए बी सी। ठीक है ना? क्या इसमें कैंसलेशन हो रही है? जी बिल्कुल। न्यूमरेटर में भी ए है, डिनोमिनेटर में भी ए है, न्यूमरेटर में बी है, इधर भी बी है, न्यूमरेटर में सी, सी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा, देख ले। तो आपके पास बाहर तो ए बी सी आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ए बी सी। यहाँ पर कॉलम 1 में है बी सी, सी ए और ए बी। कॉलम 2 में है ए क्यूब, बी क्यूब एंड सी क्यूब। कॉलम 3 में रह जाएगा बी सी। यहाँ पर ए सी है, लेकिन ए सी की जगह पर मैं सी ए भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए बी है तो हम ए बी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ए बी सी, और इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा। 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, कौन सा क्वेश्चन है कि आपने 1 बाई ए बी सी तो लिख दिया, लेकिन ये 0 कहाँ से आया? देख ले, फिर भूल गए ना। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि सर जब भी दो रोज या दो कॉलम्स आपके पास इक्वल आ जाए, आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है ना? तो इस डिटरमिनेंट में अगर देखा जाए, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, दोनों कॉलम्स इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। देख ले, बी सी बी सी, सी ए बी ए बी। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की वजह से जब दो कॉलम्स इक्वल हो तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होगा, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर 0 आ जाएगा। 0 बाय मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।